हो, चाहे वो लोजपा हो या फिर जो है कांग्रेस हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया, लेकिन उनके साथ चारा घोटाला भी जुड़। पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। अभी मैं ये मुन्ना जी के साथ हूं, जो जनसुराज पार्टी में पूर्व से ही बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज मैं इनसे कुछ जनसुराज से जुड़ी हुई क्वेश्चन ही करूंगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप जनसुराज में क्यों शामिल हुए सर? देखिए, ऐसा है अमले जी, 1990 से लेकर के 2025 तक का समय गुजर चुका है और लगभग आपको जो है 35 साल का ये जो सफ़र रहा, हमारे जो भी बुजुर्ग थे, गार्जियन थे, अपने अपने तरीके से राजनीति किए, बिहार के लिए राजनीति किए। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे। लालू जी का भी एक कार्यकाल हम लोगों ने देख लिया। पिछले 15 सालों तक लालू जी का शासनकाल रहा। उनके छोटे भाई फिर नीतीश जी शासन व्यवस्था में हैं। तो लालू जी की जब बात मैं देखता हूँ, उन 15 सालों में सामाजिक न्याय तो था उनके पास, लेकिन चारा घोटाला भी उनके साथ था। आज जब हम लोग राजनीतिक तौर पे देखते हैं, तो मूल्यांकन तो करेंगे ना कि आखिर मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से समाज हित के लिए, क्षेत्र हित के लिए और राज्य के विकास के लिए राजनीति में आए, सेवा भाव से। हम लोगों का व्यक्तिगत कोई इसमें स्वार्थ तो है नहीं। तो लालू जी का जो समय काल था, वो 15 सालों में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया, लेकिन उनके साथ चारा घोटाला भी जुड़ जाता है। अब आते हैं नीतीश जी की बात, जो अभी शासन व्यवस्था में हैं। एनडीए की सरकार है, तो नीतीश जी भी जब शासन व्यवस्था में रहे, तो उनके साथ कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो युवा पीढ़ी, आज बीपीएससी का बात हो या फिर जितने भी एग्ज़ाम हो, हर जगह पे वो किसी न किसी रूप में पेपर लीक का मामला दिखता है, सृजन घोटाला भी दिखता है उसमें। अब आ जाइए और भी जो पार्टियां हैं बिहार में, जैसे नेशनल पार्टी भाजपा बात तो सबकी करती है, लेकिन उसके साथ पोलराइजेशन वाली भी कहानी देखने को मिलती है। अब आ जाइए कांग्रेस की, वो भी एक नेशनल पार्टी है। वो अपने आप में पार्टी है ये समझ में ही नहीं आता है, वो पिछलग्गू बन गई है और अपने आप को सौंप दी है रीजनल पार्टियों के सामने। जब इन सारे पृष्ठभूमि पे जब हम लोग देखते हैं और मूल्यांकन करते हैं कि जिन जिन पार्टियों को हम लोग ले करके चलें, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो लोजपा हो या फिर जो है कांग्रेस हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज बिहार जनस्वराज की ओर इसलिए देख रहा है, प्रशांत जी के और इसलिए देख रहा है कि उन्होंने इस पूरे अपने राजनीतिक स्ट्रेटजी के हिसाब से जो उनका विश्लेषण करेंगे तो मालूम चलेगा। 12 मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री भारत और प्रदेश को दिया, वो हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं और उनके अंदर बिहार को लेकर के बहुत दर्द है। जब वो पदयात्रा में चल रहे थे तो हम लोगों ने जाकर के मिला था उनसे, और जब उनसे मिला तो उनसे पहला सवाल मेरा ये था कि क्या आप जिस सोच के साथ ये पदयात्रा कर रहे हैं, आगे ये राजनीतिक रूप भी लेगा, तो क्या आप हम लोगों के बिहारियों के साथ खड़े तो रहेंगे ना। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, उसी सवाल के जवाब पे मैं उनके साथ हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आज आप मेरे पास देखो तो सब कुछ है, जो भी साधन संसाधन और व्यवस्थाएं होती है जीवन जीने को, और मैं चाहूँ तो कोई भी राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा अब ऑफ नंबर्स में ले सकता हूँ। मुझे किसी को मांगने की खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी पार्टी बनाने की या संगठन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी गरीब का आंसू पोंछ दोगे ना, उसके साथ खड़े हो जाओगे ना, तो जो आपको सुकून मिलेगा, वो सुकून इन पैसों से तौला नहीं जा सकता है। हम लोग भी सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, और
कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अपनी भागीदारी देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत जी के साथ आना चाहिए और प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। वो एक विजन लेकर के चले हैं बिहार को, और बिहार का डेवलपमेंट, बिहार का उत्थान, बिहार जिस और देखना चाह रहा है, जो विकसित राज्य बनने की और अपनी सोच लेकर के चला है। आज तक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब की ही राजनीति होती रही। विकास की राजनीति करने वाली कोई भी सरकार आज तक मुझे देखने को तो नहीं मिली है। सब जातिवाद, धर्मवाद की ही राजनीति पे चलती रही। लेकिन प्रशांत जी का जो नारा है, प्रशांत जी का जो सोच है, वो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास वाला जो उनका नारा है, वो मुझे दिखता है कि उनमें कहीं ना कहीं वास्तविकता है। और हम लोग उनके साथ पूरी तटस्थता के साथ खड़े हैं। और आज जनस्वराज 2025 का जो आने वाला चुनाव होगा, उसमें हम लोग पूरी ताकत से प्रशांत के साथ खड़े रहेंगे। मुख्य उद्देश्य मौका मिले जनस्वराज के लिए चुनाव लड़ने का, तो आप कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, हमारा निवास स्थान सुरगढ़ा है। सुरगढ़ा हमारी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। और सामाजिक कार्यों में मैं सतत निरंतर 24/7 जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से समाज के सारे लोगों के लिए, हर वर्गों के लिए कुछ मदद किया जा सके, तो मैं उसमें सतत लगा हुआ रहता हूँ और खड़ा उतरता हूँ। तो लोगों की ऐसी चाहत है कि मैं सुरगढ़ा विधानसभा से आऊं और जनस्वराज के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हूं, प्रशांत जी के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हूं, और एक युवा, एक विकसित, एक सशक्त बिहार की ओर हमारा बिहार बढ़ने की ओर जा रहा है प्रशांत जी के नेतृत्व में। तो इसीलिए मैं जनस्वराज पार्टी से आवेदन दिया हूँ। आपके द्वारा जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए 4% महिलाओं के लिए लोन की व्यवस्था एवं पेंशन में बढ़ोतरी की बात, तो ये सब क्या सब इसमें बात है? सो देखिए, हमारी जनस्वराज की सरकार बनेगी, सत्ता में आएंगी, तो प्रशांत जी की सोच है कि जो भी महिलाएं स्वरोजगार अपने आवास पे, अपने क्षेत्र में कर सकें, उनको ऋण में 4% ऋण पे सुविधा ऋण की मिल सके और वो स्वयं रोजगार अपना कर सकें, स्वावलंबी बन सकें। जी। और ये पेंशन वाला में क्या है? पेंशन में 400 रुपया अभी वर्तमान में मिलता है। हमारी सरकार आएगी जनस्वराज की, तो हर बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं, महिला हो या पुरुष, उन्हें 2000 रुपया पेंशन की घोषणा हम लोग पार्टी बिहार पे सोचे हैं, अगर सरकार बनेगी तो। अब देखिए, ये सारी क्वेश्चन तो आपसे पार्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जहां अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और ये महागठबंधन भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी अपना दावा पेश कर रहे हैं, इस स्थिति में खास करके लखीसराय विधानसभा और सुरगढ़ा विधानसभा पर यहाँ के स्थानीय केंद्रीय मंत्री सांसद ललन सिंह और ये विजय कुमार सिन्हा जी यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, इस स्थिति में यहाँ पर सीट निकालना कितना कठिन हो सकता है? मैं सुरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। जी। और मैं आपको बता दूँ कि जितनी मतलब मेरे विधानसभा के पंचायतों की संख्या है, 46 पंचायतें हैं, और लगभग 46 पंचायत में मैं 40 पंचायत घूम चुका हूँ पिछले 4 सालों से। और सभी का सोच है कि बदलाव हो। जो वर्तमान में लोग हैं उस सीट पे, वो कई दशकों से वहाँ बैठे पड़े हैं। 95 से अभी तक वो जमे हुए हैं। और विकास के मापदंड पे अगर उसे देखा जाए तो मैं सुरगढ़ा बाजार का रहने वाला हूँ। वहाँ पे आप देखेंगे तो एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, एक अच्छी हॉस्पिटल तक नहीं है। सुरगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र है और उस नगर परिषद क्षेत्र में बाजार में अगर किसी माता बहन महिला को अगर बाथरूम लग जाए तो उसे हमारे से, आपके से लोग अपने घर में ले जाते हैं। ये तक
तक मौलिक व्यवस्थाएं नहीं है, मैं और किस चीज़ की बात करूं? तो इसलिए जनता का ये पूरा सीधा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव एकदम होगी एक- और जनता पूरी तरीके से एक और मांग आपके क्षेत्र का बराबर उठते रहा है, चूंकि अभी आपने ही बताया कि 46 पंचायत हमारे अथी में है, तो पूरे लखीसराय में अभी 73 पंचायत है। 73 में आधा से अधिक पंचायत आपके ही प्रखंड में सूरजगढ़ा में है, तो जिसको कि एक मिनट में आपको क्लियर कर दूं हाल है। सूरजगढ़ा में 24 पंचायत है और 4 पंचायत का एक नगर परिषद है। अच्छा। चानन 10 पंचायतों का है और पिपरिया 5 पंचायतों का है और 3 पंचायत जो है, एक गढ़ी बिशनपुर और इधर महिसोना, ये सब जोड़ करके। नहीं, मैं ये बता रहा था कि अनुमंडल की मांग पूर्व से ही उठ रहा है सूरजगढ़ा को। जी अनुमंडल की मांग जो, क्या लगता है कि अगर अनुमंडल सूरजगढ़ा बन जाता तो ज़्यादा डेवलप होता वहाँ? बिल्कुल होता और बहुत आगे होता सूरजगढ़ा तो राजनीतिक तौर पे इतना नज़रअंदाज किया गया है कि कहीं उसका कोई नंबर्स ही नहीं है। आप देखिए ना सूरजगढ़ा की स्थिति, या फिर लखीसराय में आपको देखने को डिप्टी सीएम हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी हमारे सूरजगढ़ा की स्थिति क्या है? आप तो खुद क्षेत्र के बीच में जाएंगे, लोगों से सारे बातों पे डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हर समय सूरजगढ़ा के साथ मतलब सतेलापन व्यवहार हुआ है। तो इसी सब चीज़ों के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। धन्यवाद।